हेलो दोस्तों, आप सभी का के सेकंड में स्वागत है। भारतीय इतिहास के 50% का सेट लगाएंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह टेस्ट आप ज़रूर लगाएं, ये आपकी तैयारी करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है आगरा में, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, अजमेर। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। आंसर होगा ऑप्शन बी, फतेहपुर सीकरी। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा, पृथ्वीराज चौहान। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? आंसर होगा ऑप्शन डी, पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, फारसी में रचित मजमा उल बहरैन दो समुद्रों का संगम है जिसमें सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन का रचयिता है। फारसी में रचित मजमा उल बहरैन दो समुद्रों का संगम जिसमें सूफी मत हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन का रचयिता है। दारा शिकाओ, सलीम चिश्ती, बाबा फरीद, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन ए, दारा शिकाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति तथा सूफी संतों के बारे में एक गलत कथन पहचानिए। भक्त सूफी संतों के बारे में एक गलत कथन पहचानिए। वे धार्मिक सहिष्णुता चाहते थे, उनके हिंदू तथा मुस्लिम अनुगामी थे, उन्होंने स्त्रीत्व को प्रोत्साहित किया, इनमें से कोई नहीं। भक्ति तथा सूफी संतों के बारे में एक गलत कथन पहचानिए। आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे। प्रसिद्ध सूफ सलीम चिश्ती रहते थे दिल्ली में, अजमेर में, फतेहपुर सीकरी, लाहौर में। आंसर होगा ऑप्शन सी, फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? कश्मीर, सिंध, पंजाब, राजस्थान। आंसर होगा ऑप्शन सी, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अब्दुल फजल, फैजी, अब्दुल नबी खां, बीरबल। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों। आंसर होगा ऑप्शन ए, अब्दुल फजल। अकबर की जीवन कथा अब्दुल फजल ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबईयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुज़क ए बाबरी किस भाषा में लिखी? फारसी में, उर्दू में, तुर्की में, अरबी में। मुंबईयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुज़क ए बाबरी किस भाषा में लिखी? फारसी में, उर्दू में, तुर्की में, अरबी में। आंसर होगा ऑप्शन सी, तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे बाबर के, जहांगीर के, शाहजहां के, अकबर के। आंसर होगा ऑप्शन बी,
जहांगीर के। गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार मालू का मुकुट कहा गया? किस मुगल शासक को उपवन उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार मालू का मुकुट कहा गया? बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहाँ। आंसर होगा ऑप्शन ए, बाबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस किस ने लाई वेल्सली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब, मैसूर के राजा, बंगाल के नवाब। निम्नलिखित में से किस किस ने लाई वेल्सली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? आंसर होगा ऑप्शन डी, हैदराबाद के निजाम और अवध के नवाब और मैसूर के राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध 1757 अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि इसने भारत में फ्रेंच शक्ति का अंत कर दिया। ऑप्शन बी देगा, इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत में ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। ऑप्शन सी, एडमिरल वाटसन कर्नल क्लाइव के अधीन सारी सेना का सफाया हो गया। ऑप्शन डी, सिराजुद्दौला के खिलाफ सभी विश्वासघाती मारे गए। प्लासी का युद्ध 1757 अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि आंसर होगा ऑप्शन बी, इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत में ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड कैनिंग। आंसर क्या होगा? सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगला कवि का कथन है? प्लासी युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगला कवि का कथन है? नवीन चंद्र सेन, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, काजी नजरुल इस्लाम। आंसर होगा ऑप्शन ए, नवीन चंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर तकी मीर, जोक, मिर्जा गालिब, इकबाल। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? आंसर होगा ऑप्शन सी, मिर्जा गालिब। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ 10 मई 1857 को, 11 मई 1857, 4 जून 1857, 3 जुलाई 1857 को मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ। आंसर होगा ऑप्शन ए, 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह का आरंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा गया? बहादुर शाह, नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा गया?
आंसर होगा ऑप्शन ए बहादुर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था आर.सी. मजूमदार, ताराचंद, वी.डी. सावरकर, एस.एन. सेन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। आंसर होगा ऑप्शन डी एस.एन. सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था। नाना साहब, लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था। आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई। पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई। 1793, 1816, 1820, 1822। आंसर क्या होगा दोस्तों। आंसर होगा ऑप्शन डी 1822 में मालवाड़ी प्रथा लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया। 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1858 का विक्टोरिया की घोषणा एक्ट, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन बी 1833 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942-43 में कहाँ पड़ा। बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात। 20वीं सदी के पूर्वोत्तर में देश का भीषणतम अकाल 1942-43 में कहाँ पड़ा। बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात। आंसर होगा ऑप्शन ए बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा। जो अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा। आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक। आंसर होगा ऑप्शन ए आर्थिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कौवा बागान लगाए गए थे। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कौवा बागान लगाए गए थे। चिकमगलूर जनपद में, कुरुक जनपद में, नीलगिरी जनपद, वायनाड जनपद। आंसर होगा ऑप्शन डी वायनाड जनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था। वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेल्सली, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आंसर होगा ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा का उन्मूलन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। ज्योतिबा फुले, राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। आंसर होगा ऑप्शन बी राजा राममोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। सैयद अहमद खां, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली, इनमें से कोई नहीं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। आंसर होगा ऑप्शन ए
सैयद अहमद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। दूसरा है उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया। तीसरा है उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का समर्थन किया। इनमें से कौन सा कथन सही है? आंसर होगा ऑप्शन डी, ये तीनों विचार सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके प्रयासों के कारण ब्राह्मण समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब के मद्रास में खोली गई? किसके प्रयासों के कारण ब्राह्मण समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब के मद्रास में खोली गई? रविंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, आनंद मोहन बोस, इनमें से कोई नहीं। किनके प्रयासों के कारण ब्राह्मण समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब के मद्रास में खोली गई? आंसर होगा ऑप्शन बी, केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी। राजा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, आर.सी. दत्त, दादाभाई नौरोजी, गोखले। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? आंसर होगा ऑप्शन सी, दादाभाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हार्डिंग। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया? आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई 1865, 1867, 1885, 1887। आंसर होगा ऑप्शन सी, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। यहाँ से क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि दूसरा अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किसके द्वारा हुआ? तो दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोह संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? डफरिन, एल्गिन, सेकंड, लेसडाउन, कर्जन। किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? आंसर होगा ऑप्शन बी, एल्गिन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम संगम का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम संगम का आयोजन कहाँ हुआ था? हम्पी, द्वार समुद्र, मुदेर, विजयनगर। प्रथम संगम का आयोजन कहाँ हुआ था? आंसर होगा मुदेर। प्रथम संगम का आयोजन मुदेर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय संगम के अध्यक्ष कौन थे? तृतीय संगम के अध्यक्ष कौन थे? अगस्त ऋषि, तोल्कापियर, नकियर, इरेनार। तृतीय संगम के अध्यक्ष कौन थे? अगस्त ऋषि, तोल्कापियर, नकीरर,
इरेनार। आंसर होगा ऑप्शन सी नकीरर। तृतीय संघम के अध्यक्ष कौन थे? नकीरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल भाषा में रामायण की रचना किसने की थी? अगस्त्य ऋषि, कंबन ऋषि, तिरुवल्लुवर, टोल्कापियर। तमिल भाषा में रामायण की रचना किसने की? अगस्त्य ऋषि, कंबन ऋषि, तिरुवल्लुवर ने और टोल्कापियर ने। आंसर होगा ऑप्शन बी कंबन ऋषि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई? इतुतगोई, पाद क्लिकनेकु, टोलकापियम, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन सी टोलकापियम। संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई टोलकापियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? आंसर होगा ऑप्शन बी तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, उपेंद्र, वासुदेव। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? आंसर होगा ऑप्शन ए नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम, मिहिर भोज, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय। आंसर होगा ऑप्शन ए नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संघर्ष के पहल किसने की? त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? ऑप्शन है वत्सराज, ऑप्शन बी धर्मपाल, ऑप्शन सी ध्रुव, ऑप्शन डी नागभट्ट सेकंड। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? आंसर होगा ऑप्शन ए वत्सराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, फर्स्ट, इनमें से कोई नहीं। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, फर्स्ट, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन बी प्रतिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रकूट शासक ने नागभट्ट प्रथम को पराजित किया था? दत्ती ध्रुव, गोविंद तृतीय, ध्रुव, कृष्ण प्रथम। किस राष्ट्रकूट शासक ने नागभट्ट प्रथम को पराजित किया था? आंसर होगा ऑप्शन ए दत्ती ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था? श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था राजा प्रथम, राजेंद्र फर्स्ट, राजेंद्र सेकंड, विक्रम चोल। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था। आंसर होगा ऑप्शन बी राजेंद्र वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? सांची, तंजौर, मुदेर, त्रिचिरापल्ली। आंसर क्या हो दोस्तों? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करें और बेल आइकन घंटे के निशान पर क्लिक करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और यह टेस्ट आप जरूर लगाएं दोस्तों। टेस्ट लगाने के बाद यह जरूर बताएं कि आपके कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत। आंसर होगा ऑप्शन बी तंजौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिणी पूर्व एशिया को जीता? निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिणी पूर्व एशिया को जीता? पांड्य, चालुक्य, चोल, राष्ट्रकूट। निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? आंसर होगा ऑप्शन सी, चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होयसल की राजधानी का नाम क्या है? वारगल, देवगिरी, द्वार समुंदर, कृष्णागिरी। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? होयसल की राजधानी का नाम क्या है? आंसर होगा ऑप्शन सी, द्वार समुंदर। थैंक यू गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर क्लिक करना, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू गाइस।